अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। एक सरदार काफ़ी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। सरदार ने दोस्त को कोहनी मार के कहा, ओए अज फिर 5 बजे का टाइम फिक्स होया जे। एक लड़की पार्क में बैठी सरदार को देखे जा रही थी। सरदार ने तंग आकर पूछ ही लिया, आप क्या तलाश कर रही हैं? लड़की शर्माते हुए, अपनी जिंदगी के लिए हम सफ़र तलाश कर रही हूँ। सरदार बोला, नहीं मिला? लड़की, नहीं। सरदार बोला, बाजी इस तरह करो, इतवार बाजार से पता करो, वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। एक पीर साहब को इनके एक मुरीद ने दावत पर बुलाया। पीर साहब अपने जत्थे को लेकर इसके घर गए। जब वो दस्तरख्वान पर बैठे तो देखा सालन में अंडे और आलू रखे हैं। पीर साहब ने दिल ही दिल में सोचा कि कमबख्त ने चिकन की जगह अंडे और आलू का सालन बनाया है। मगर अपने ऊपर काबू रखते हुए बड़े अदब से पूछा कि अंडे के वालिदैन कहाँ हैं? तो मुरीद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हजरत ये अंडे बेचारे यतीम हैं। बादशाह ने कमजोर सा बॉडी गार्ड रखा। दूसरे मुल्क के बादशाह दौरे पर आया तो इसे देखकर हैरान रह गया और पूछा कि बॉडी गार्ड अमूमन मजबूत और ताकतवर जिस्म वाले रखे जाते हैं, आपने ये गार्ड किस लिए रखा? बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एदी बद्दुआ बड़ी लगदी है। लड़की ने अपनी पड़ोसी के घर की बैल बजाई। पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला। लड़की बोली, आंटी जी थोड़ा सरसों का तेल मिलेगा, मेरा बॉयफ्रेंड आया हुआ है। आंटी बोली, बेटे वैसलीन ले जाओ, ज़्यादा मज़ा आएगा। लड़की बोली, अरे आंटी जी पकोड़े तलने हैं। बीवी जज से, जज साहब मुझे इस आदमी से कुछ और नहीं चाहिए, बस ये मुझे इसी हाल में छोड़ दे जिस हाल में मैं इसको मिली थी। जज बोला, तुम इसको किस हाल में मिली थी? बीवी बोली, जनाब बेवा। लड़की बोली, मैं 500 रुपये में कुछ भी करूँगी, जो तुम चाहो, बस एक शर्त है, तुम्हें सिर्फ 6 अल्फ लफ्ज़ों में बताना होगा कि मुझे क्या करना है। पठान ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी जेब में से 100 के 5 नोट निकाल कर लड़की के हाथ में रखे और बोला, मेरे घर को पेंट कर दो। सुनीता बोला, गरीबी और मजबूरी पता है क्या होती है? बंता बोला, नहीं पता। सुनीता बोला, गरीबी यही है जब कोई लड़की 50 रुपये में अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाए, और मजबूरी वो है कि लड़के की जेब में सिर्फ 30 रुपये हों। बस में रश बेहद था। ऐसे में एक बाबे का पैर एक नौजवान के पैर पर आ गया। बेटा सॉरी। बाबा, नौजवान गुस्से से, बाबा नजर नहीं आता तो घर से निकलते क्यों हो? कुछ देर बाद एक लड़की बस में सवार हुई और इत्तेफाक से लड़की का भी पैर लड़के के पैर पर आ गया। लड़की, ओह सॉरी। बाबा, इट्स ओके, इस सिचुएशन को बगौर देख रहा था। फौरन बोला, की गल है पुत्र, साड़ी सॉरी दी स्पेलिंग गलत सी। देहाती औरत, मेरे शौहर 1 हफ्ते से गायब हैं। पुलिस, इनकी कोई निशानी है? औरत, जी ये चुन्नू 6 साल का है और मुन्नू 8 साल का। गर्लफ्रेंड और दोस्त में फ़र्क। गर्लफ्रेंड, जानू बाइक आहिस्ता चलाओ एक्सीडेंट हो जाएगा। दोस्त, रेस दे रेस, आगे कार में बच्चियां हैं। ऑफिस में दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार आज तुम्हारे मोबाइल पर बहुत लव यू के मैसेज आ रहे हैं, खैर है? दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओए आज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल चुक लियांदा है। औरतें जितनी मर्जी लेमू पानी, रूह अफ़ज़ा, लस्सी पी ले, लेकिन इनके कलेजे को ठंड शौहर से बहस करके ही पड़ती है। आने वाली नस्लों को माएँ बताया करेंगी, कम बख्तो तुम्हारी परवरिश की खातर 10-10 घंटे ऑफलाइन रहती थी, कई बार तो अकाउंट भी डिलीट किया था। लड़की की रुखसती के वक़्त लड़की के सब घर वाले बहुत रो रहे थे। सरदार अपनी रोती हुई साली को बाहों में लेकर चुप करवाते हुए बोला, मत रो, जैसी ये तुम्हारी बहन है वैसी ही मेरी भी है।
ایک آدمی کی جرابوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ وہ جہاں جوتا اتارتا لوگ دور دور بھاگ جاتے۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی کے رشتہ داروں میں شادی تھی، لہٰذا اسے نے اپنے خاوند کو نئی جرابیں لا کر دی اور کہا کم از کم وہاں تو نئی جرابیں پہن کر جاؤ۔ شوہر نے نئی جرابیں پکڑ لی اور پہن لی، شادی میں پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد شادی میں اچانک شور اٹھا اور اس آدمی کے قریب بیٹھے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس کی بیوی دوڑی دوڑی اس کے پاس آئی اور جھگڑنے کے انداز میں بولی، تم پھر پرانی جرابیں پہن کر آئے ہو؟ آدمی نے بڑے اطمینان سے بوٹ اتار کر دکھائے اور کہا، میں نے پہنی تو نئی جرابیں ہیں، لیکن مجھے پتا تھا تم یقین نہیں کرو گی، اس لیے پرانی جرابیں جیب میں ڈال کر لایا ہوں۔ مشہور سائنسدان ایک دفعہ بس میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ ضروری کاغذات نکالے تو انہیں یاد آیا کہ اینک تو گھر بھول آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس بیٹھے مسافر سے درخواست کی کہ یہ کاغذ پڑھ دیجئے۔ مسافر نے جواب دیا، معاف کیجئے، میں بھی آپ ہی کی طرح جاہل ہوں۔ دو چھوٹے بچے بس میں سفر کر رہے تھے۔ ایک کا رنگ بہت کالا تھا جبکہ دوسرے کا رنگ بہت گورا۔ کالے بچے نے گورے بچے سے پوچھا، تم کون سی کریم استعمال کرتے ہو؟ گورے بچے نے جواب دیا، فیئر اینڈ لولی۔ اور تم کون سی کریم استعمال کرتے ہو؟ کالے بچے نے کچھ دیر سوچا، پھر بڑی موسومیت سے کہا، چیری بلاسم۔ پٹھان، پانی کا بل نہیں دوں گا۔ محکمہ پانی، کیوں؟ پٹھان، کیونکہ میں پانی گرم کر کے پیتا ہوں، تم صرف ٹھنڈا دیتے ہو۔ گاہک کسائی سے، یار جلدی کرو، میرا قیمہ بنا دو۔ کسائی، بابو جی پہلے چودھری صاحب کی بوٹی بنا دوں، پھر آپ کا قیمہ بھی بنا دوں گا۔ مریض ڈاکٹر سے، ہائے میں مر گیا، رات سے پیٹ میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ نے تو بہت زیادہ کھا لیا ہوگا۔ مریض نے کہا، جی نہیں، میں نے تو صرف 1 پلیٹ بریانی کی، 1 مرغ مسلم، 8 شامی کباب اور 1 پیالہ شوربہ کھایا تھا۔ پٹھان چائے پی رہا تھا اور ساتھ بلبلے بنا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پٹھان، دودھ خراب نہ ہو جائے اسی لیے پہلے ہی بھاپ نکال رہا ہوں۔